Good morning, dear students. Sit down, everybody. बच्चों, हम लोग पिछले दिन सिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। इसे हम सिंथेसिस कहते हैं, संश्लेषण, विश्लेषण या एकीकरण। सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस बना रहे थे और हम लोग पार्टिसिपल यूज कर रहे थे। पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल द्वारा हम लोग सिंपल सेंटेंस बना रहे थे। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो सिंथेसिस में आप क्या बना रहे थे? सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस बना रहे थे। किसके द्वारा? रूल कौन सा यूज कर रहे थे? यूज ऑफ पार्टिसिपल। ओके, और पार्टिसिपल क्या होता है बेटा? आपको पता है, वह वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है उसे बेटा क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल द्वारा दो वाक्यों को कब जोड़ें? जब भी आप सिंथेसिस पढ़ें बच्चों तो ये ध्यान रखिए कि ये रूल कब लागू होता है। पार्टिसिपल द्वारा दो वाक्यों को कब जोड़ते हैं? दो या दो से अधिक वाक्यों को कब जोड़ते हैं? तो जब दो या दो से अधिक आए हुए सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक होता है तब हम पार्टिसिपल यूज करते हैं। अगर भिन्न भिन्न आए हुए सेंटेंस जिनको आपको जोड़ना है, अगर उनके सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएं तो फिर पार्टिसिपल द्वारा उन वाक्यों को नहीं जोड़ा जाता। तो पार्टिसिपल आपने सीखा था कि पार्टिसिपल तीन तरह का होता है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं होता बेटा। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, प्रेजेंट में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। पास्ट में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और परफेक्ट में हम हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए। आज देखिए उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसमें हमने 4 एग्जाम्पल बताए थे और इसके आगे आज हम लोग चले। हमने कहा एग्जाम्पल में ही वर्कड हार्ड। He worked hard. He spent his life. ओके, इस सेंटेंस को जोड़ना है। जो कार्य पहले हुआ है उसको हम पार्टिसिपल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्किंग हार्ड, कॉमा कर देंगे, ही स्पेंट हिज लाइफ। ओके, अगला एग्जाम्पल नेक्स्ट से देख लीजिए आप। हमने कहा रवि टुक हिज गन। दूसरा सेंटेंस, ही shot the
बर्ड। ओके, तो सबसे पहले जो कार्य हुआ उसको हम पार्टिसिपल बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, टेकिंग हिज गन, कॉमा। अब ही किसके लिए कहा गया, रवि के लिए, तो यहाँ पर ही नहीं, क्या यूज करोगे आप, प्रॉपर नाउन, रवि शॉट द बर्ड। ओके, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों, आ गया ना। अब हम आज पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है। ओके, अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है पहले ऐसे देख लें। सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस आपको दिया जाएगा तो उसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इधर हो या इधर हो, आवश्यकता पड़ने पर हम लगाते हैं, नहीं आवश्यकता नहीं होती नहीं लगाते, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा किसी सेंटेंस में। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की ये विशेषता बताएं, अर्थात ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों का कार्य करेगा। इसे ही हम जिसकी विशेषता प्रकट होगी उसके पहले लिख देंगे। ओके, ये समझ में आ गया। अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। देखिए, आई सा आ लायन, इट was wounded। अब ये wounded मीन्स जानते हैं घायल। शेर की विशेषता क्या थी, वो घायल था। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो आई सा आ wounded लायन। ओके, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। अभी कम समझ में आया। माई फादर इज आ टीचर। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी विशेषता दूसरे में बताया जाएगा। ही इज रिटायर्ड। माई फादर इज अ टीचर, ही इज रिटायर्ड। तो पिताजी टीचर तो हैं, लेकिन उनकी विशेषता क्या, पास्ट पार्टिसिपल द्वारा उसकी विशेषता, वर्ब जो एडजेक्टिव का भी काम करेगा, तो उसको उठा के हम जिसकी विशेषता बताते हैं उसके पहले लिख देते हैं। बहुत सरल है। माई फादर इज आ रिटायर्ड टीचर। ओके, समझ में आया, नहीं समझ में। रीना सा सम फ्लावर्स। अब इस सम फ्लावर्स, ओके, इसमें थोड़ा गैपिंग दे दीजिए, सम फ्लावर्स। अब इस फ्लावर की विशेषता दूसरे में, दे वर फाइडेड। दे वर फाइडेड, फाइडेड मीन्स मुरझाए हुए। अब इसको आप फ्लावर्स के पहले लिख दीजिए। रीना सा सम फाइडेड
फ्लावर्स। ये आपका सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला एक एग्जाम्पल की डिमांड और है, कोई बात नहीं। देखिए अगला, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये नोट कर लिया ना कुछ? हमने कहा आई फाउंड माई लॉस्ट बुक। अब यहाँ पर आई फाउंड माई बुक, दूसरा इट वाज लॉस्ट। अब लॉस्ट को आप बुक के पहले रख दीजिए, अपने आप सेंटेंस कंप्लीट हो। आई फाउंड माई लॉस्ट बुक। ओके, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल द्वारा सेंटेंस कैसे आपने जोड़ा, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा, इसको अच्छी प्रैक्टिस करिए, और जहाँ भी कोई दिक्कत आती है यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा कैसे दो वाक्यों को जोड़ते हैं और एक सिंपल सेंटेंस, नया सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं, वो आपने देख लिया। पास्ट पार्टिसिपल द्वारा जैसे कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, वो भी देख लिया। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में, तो परफेक्ट पार्टिसिपल की कंडीशन क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल की कंडीशन क्या होती है? कब परफेक्ट? इसमें बेटा स्लो एक्शन होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, अर्थात दो कार्यों के बीच में अंतराल होता है, गैप होता है। पहला कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, इसके बाद दूसरा कार्य जब प्रारंभ होता है तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ओके, अब इसको फिगर में इस तरह देख लीजिए, जैसे पास्ट को आपने देखा, ये मैंने पास्ट पार्टिसिपल का देखा था कि इस तरह आप इसको बना लेंगे फिगर को तो आपको समझ में आएगा। ये पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आपको अगर सीखना है तो फिगर में इस तरह हमने बना दिया था कि आप अच्छी तरह से सीख लें। और परफेक्ट के लिए बच्चों इस तरह सीखेंगे। किस तरह सीखेंगे? जिस तरह हम बताएंगे उस तरह सीखेंगे। पहले तो यूज करने से पहले आप देखिएगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कब होता है। तो सबसे पहले हमारा ये V1 है और दूसरा ये V2 है, कोई दो कार्य हो रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप, ठीक है। अगर ये स्थिति आती है तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तब आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें। दोनों कार्यों के बीच में गैप होगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल में आप जानते हैं क्या करते हैं आप? हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, ये आप बना लीजिए। और इसके बाद आप एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए। आप देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम लोग कैसे करते हैं, है ना। तो आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में ही फिनिश्ड his work. He finished his work.
दूसरा सेंटेंस, ही वेंट टू मार्केट। अब ऐसा तो बच्चों संभव है नहीं, कार्य करते हुए मार्केट तो जाएगा नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल से नहीं बनेगा, दोनों कार्यों के बीच गैप। तो हम क्या करेंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ये कॉमा लगा देंगे, ही वेंट टू मार्केट। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शीला वॉश्ड हर क्लॉथ्स। शी ले डाउन टू टेक रेस्ट, कपड़े ज़्यादा धुल लिए, लेट गई आराम करने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि कपड़े धोते हुए वो लेट जाए, वही बाथरूम में लेटे, है ना, क्या हो संभव है? हाँ, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव, तुम्हारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो इसको बनाइए, हैविंग वॉश्ड हर क्लॉथ्स। बच्चों क्लॉथ्स दो तरह से लिखते हैं, एक क्लॉथ CLOTHS लिख दो और दूसरे में CLOTHES लिखते हैं। दोनों में अंतर क्या है बेटा? दोनों में व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन क्लॉथ्स एंड क्लास? एक में ई का प्रयोग किया है, दूसरे में ई का नहीं किया। ये कपड़े तो बहुत सारे हैं लेकिन इनमें वर्क नहीं हुआ, सिलाई नहीं हुई, और ये सिले सिलाए कपड़े, ठीक है ना, ये अंतर है, ध्यान रखिएगा। आगे फिर किसी दिन हम पूछेंगे। तो अब इसको आप जोड़ रहे थे, हैविंग वॉश्ड हर क्लास कॉमा। अब सी किसके लिए यूज किएगा? सी जब तक प्रॉपर नाउन है तब तक हम प्रोनाउन कैसे यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, शीला ले डाउन टू टेक रेस्ट। ओके, ये समझ में आ गया? अच्छा, अगला देखिए, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम। नौकर ने कमरा साफ किया, ही वेंट अवे। ओके, दोनों का झाड़ू लगाते हुए जाएगा? नहीं, झाड़ू लगा लेगा तब जाएगा, दोनों कार्यों के बीच में गैप होगा, और जब गैप होगा तो आप क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे आप? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग स्वेप्ट द रूम, हैविंग स्वेप्ट द रूम कॉमन। आप कॉमन लेते हैं मैथ में, हम इंग्लिश में कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दोनों एक होते हैं इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सर्वेंट वेंट अवे, वेंट अवे। ओके, ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया? अच्छा, तो कभी कभी बच्चों ये होता है कि वाक्य पैसिव वॉइस में होता है, तो वहाँ पर हम हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने कहा श्याम
was punished by his teacher. दूसरा सेंटेंस, he felt sorry. Shyam was punished by his teacher. He felt sorry. अब ये बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में ही बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, हैविंग बीन कर देंगे, हैविंग बीन punished by his teacher, कॉमा, यही किसके लिए यूज किया गया है, श्याम के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, श्याम फेल्ट सॉरी। ओके, ये आपने पार्टिसिपल द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना सीखा। यह सिंथेसिस का एक पार्ट है जहाँ पर आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे होंगे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन योर माइंड, you can ask without any hesitation, and I will try to remove the doubts of your minds. Okay? Bye bye. Take care.